नमस्कार दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए। ऑडियो वीडियो एक बार चेक करके जरूर बताइए। हाँ जी, जल्दी जुड़िए बच्चों, जल्दी जुड़िए। जल्दी एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। चलिए, हाँ जी, पिछली दो क्लास के अंदर अपन ने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसका, इलिप्स का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर अपन बात करें बच्चों, तो दो तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपन ने पढ़े। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला है कि लिस्ट में आखिरी आपको बड़ी इक्वेशन तक पहुंचना है। इसके अंदर दो सिचुएशन थी। नंबर एक, ए स्क्वायर अगर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से। नंबर टू सिचुएशन बनेगी ए स्क्वायर छोटा है किससे, बी स्क्वायर से। दो ही सिचुएशन आपकी चलती है, या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। अगर इलिप्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड की बात करें उसमें से भी, तो फिर ये चलेगा। स्टैंडर्ड की बात करें तो ये चलेगा। जब भी आपको मानना हो, जैसे मेजर एक्सेस की लंबाई, तो आपकी क्या बन जाएगी, 2a बन जाएगी। ठीक है, माइनर एक्सेस की लंबाई तो 2b बन जाएगी। कोई सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो फिर वो किसकी बात कर रहा है, इस वाले फॉर्मेट की बात कर रहा है। पर कोई स्पेशल केस अगर आपको दे रखा है, स्पेशल केस दे रखा है कि वाई एक्सेस उसकी मेजर एक्सेस है, एक्स एक्सेस उसकी माइनर एक्सेस है, तो फिर आप इस सेकंड वाली पोजीशन के ऊपर आना है। हाँ जी, आज का जो कंसेप्ट है इस बड़ी वाली इक्वेशन से, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0, फॉर्मेट आपका ये दे रखा है। इस इक्वेशन में से लास्ट बच्चों अपना ये टारगेट रहेगा, यहां तक अपन पहुंचेंगे। ठीक है, पर उससे पहले अपन ने एक फॉर्मेट ये देखा। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर ये टर्म अभी भी गायब रहेगी। सेकंड नंबर जो मेथड आपके सामने बनेगा, उस सेकंड नंबर मेथड का एक फॉर्मेट है क्या, ये वाली टर्म अभी नहीं रहेगी। यानी अपना जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0। मतलब इस तरीके की इक्वेशन जो होगी उनको अपन सेकंड लेवल के अंदर शामिल करेंगे। फर्स्ट लेवल आपका ये था, इसके अंदर दो फॉर्मेट थे, तो फिर इसके अंदर भी आपके फॉर्मेट कितने बनेंगे, दो फॉर्मेट बनेंगे। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तो आपका एक्स वाई मौजूद नहीं रहेगा, एक्स वाई वाली जो टर्म है वो मौजूद नहीं रहेगी। और जब एक्स वाई भी आ जाएगा तो ये अपना थर्ड नंबर कंसेप्ट बनेगा, जो अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज का जो फॉर्मेट है वो इसको देखना है, इस फॉर्मेट को। अब इस फॉर्मेट में क्या है, तो इस फॉर्मेट में एक छोटा सा काम करना है। जैसे पैराबोला के अंदर अपन ने देखा था कि वाई स्क्वायर इक्वलेंट 4x बनाना, वाई स्क्वायर इक्वलेंट 4x बनाना पैराबोला का सेकंड स्टैंडर्ड मेथड अपन ने देखा था। सेकंड जो मेथड था उसमें क्या किया अपन ने, वाई स्क्वायर बराबर 4x बनाया, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay बनाया। ये अपन ने बनाया था, वो का वही काम यहाँ पर करना है। पर यहाँ पर जो बनाएंगे वो क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1, ये बनाना है। अपना टारगेट बच्चों ये रहेगा, क्योंकि इलिप्स इसको बोलते हैं, और अगर इलिप्स इसको बोलेंगे तो अपना मेनली टारगेट ये फॉर्मेट रहेगा आपका, कि ये चीज बनानी। पैराबोला में ये पहला फॉर्मेट था, जब सेकंड फॉर्मेट आया था तो अपन ने ये या फिर दोनों के आगे माइनस लग रहा था, ये अपन ने टारगेट बनाया था। तो यहाँ पर इलिप्स के अंदर अपना टारगेट ये रहेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसको बनाने का क्या तरीका, तो नंबर एक, जो एक्स वाली टर्म है उसको आपको साथ लेना है। एक्स वाली जो टर्म है ना उसको आपको साथ लेना है, यानी उससे अपन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का निर्माण करना है। नंबर टू, वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है और वाई वाली जो टर्म है, मतलब ये टर्म है बच्चों और ये टर्म है, इन दोनों को साथ लेके वाई वाली टर्म बना रही है। और बाकी बचा क्या, कांस्टेंट, इसको सामने भेज दीजिए क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक इलिप्स के अंदर बच्चों आगे नहीं बढ़ सकते। ये पूरा फॉर्मेट बनना चाहिए। इस टाइप का फॉर्मेट अगर बनेगा तभी अपन आगे बनेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या आएगा, तो परफेक्ट स्कोर के थ्रू चलना है। हाँ जी, फॉर्मूले से नहीं करते अपन, एक फॉर्मेट पे आते, एक क्वेश्चन लेते, उसके थ्रू समझिए क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम, एक्स वाई वाली टर्म मौजूद नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, नंबर एक, चार तो बच्चों लंबाई है, पहली एसेंट्रिसिटी, दूसरी मेजर एक्सेस, तीसरी माइनर एक्सेस,
चौथी लेंथ ऑफ एल आर। हाँ जी 4 लंबाई होगी, 5 तरीके के पॉइंट होते हैं, 4 तरीके की लाइन होती है, वो सब क्वेश्चन इसमें भी चाहिए मुझे। हाँ जी इसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो सारे क्वेश्चन एक्टिव कर रहा हूं जो अपन ने स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर पढ़ा था, वो सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहां पर भी बनाने। तो इसके लिए छोटा सा काम, अपना टारगेट है बच्चों, अपन को सिर्फ यही आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका मंजिल बच्चों ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। अगर ये आता है ना तो हर प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की अपनी आदत है। ठीक, अब इस फॉर्मेट पे एक चीज और समझो, जैसे अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसके अंदर हमेशा फॉर्मेट आपका ये बनेगा, ये वाला फॉर्मेट बनेगा, और इस टाइप की जितनी भी बात होती है इस टाइप अगर फॉर्मेट ये कब बनता है बच्चों, ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, पर सिचुएशन बदल जाती है जब आपका बी स्क्वायर बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, तो फॉर्मेट आपका ये चलेगा बच्चों। अच्छा ये डायग्राम बन जाएगा। अब ये इस वाले कंसेप्ट में क्या है, तो इस वाले कंसेप्ट में जैसे ये आपकी 2D है तो ये अपनी लोकेशन इस तरीके से बाहर की तरफ बना लेता है, मतलब 2D तो यहां है, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सेस है, पर ये इस जगह जाके बन रहा है, ये चीज है। हाँ जी इलिप्स कहां बनेगा, मतलब एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस जो होगी वो एक्स एक्सेस के पैरेलल ही है, वाई एक्सेस के पैरेलल ही है, पर डायग्राम जो है अपनी ओरिजिन और जो लोकेशन, ओरिजिनल जो लोकेशन है वो ऐसा बनता है, पर ये यहां नहीं बन के कहां बनेगा, इस सिचुएशन के ऊपर जाके बनेगा। तो कहीं न कहीं डुप्लीकेट और ओरिजिनल का जिक्र यहां पर भी होगा कि डुप्लीकेट क्या है और ओरिजिनल क्या है। तो यहां पर फॉर्मेट है, कोई कहता है कि सर इस तरीके से बन सकता है क्या, ये फॉर्मेट बन रहा है, और अगर यहां चले जाए क्या ऐसे बन सकता है क्या, बिल्कुल ये भी आपका इलिप्स बन सकता है। इस तरीके के इलिप्स सेकंड वाले कंसेप्ट में आएंगे जिनमें ओरिजिन जो है वो सेंटर नहीं है, ओरिजिन बदलेगा। हमेशा वहां पर मैंने क्वेश्चन उठाए थे, क्या ओरिजिन 0 0 ही रहेगा क्या मेजर एक्सेस y बराबर 0 ही रहेगा क्या माइनर एक्सेस x बराबर 0 ही रहेगा क्या, वो सारे क्वेश्चन अब यहाँ पर जवाब आएंगे। सब कुछ बदलेगा, वो नहीं रहेंगे, और जब अपन लास्ट में जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले में जब एक्स वाई जुड़ जाएगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से जुड़ने लग जाते हैं, जैसे ये मेजर है और ये माइनर है तो डायग्राम ऐसे भी जुड़ेगा। ये कब होगा, जब एक्स वाई आएगा। जब ये सिचुएशन है तो डायग्राम रहेगा तो सीधा या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, दो सिचुएशन में रहेगा, पर जब ऐसी सिचुएशन आएगी जब एक्स वाई भी आ जाएगा तो डायग्राम बिल्कुल जुड़ने लग जाएगा, कभी ऐसे बनेगा कभी ऐसे बनेगा, टेढ़ा कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको रेडी करना है। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है, क्योंकि इसको यहाँ ये टारगेट, क्योंकि इसका नॉलेज अपन रखते हैं, क्या इसकी मेजर एक्सेस पता होती है, माइनर एक्सेस पता होती है, हर चीज अपन को पता होती है, तो यहां तक पहुंचना अपना मेन टारगेट है। फिर हर प्रकार का क्वेश्चन सामने रखेंगे। चलिए एक बार इस फॉर्मेट पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्या फॉर्मेट दे रखा आपका, हाँ जी क्या टारगेट हो गया आपका, टारगेट वापस आ जाते हैं। फॉर्मेट क्या है आपका, टारगेट बच्चों आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। ये टारगेट मैं सामने रखूंगा क्योंकि मुझे यहां पहुंचना है, इस मंजिल तक पहुंचना है। अब इसके लिए मैंने एक बात वर्ड बोला है क्या, कि एक्स वाली जो टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म, इन दोनों को साथ ले लीजिए, यानी ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 16x। हाँ जी वाई वाली टर्म को साथ ले लीजिए, यानी 9y स्क्वायर माइनस 54y। अगर आपने पैराबोला पढ़ा है तो वाई स्क्वायर बनाते थे, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा और वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। वहां पर एक ही होता था, यहाँ पर दोनों रहेंगे, तो ये फॉर्मेट एक्स का, ये फॉर्मेट वाई का। कांस्टेंट को सामने भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट का कोई जिक्र नहीं है। हाँ जी फॉर्मेट ये बन जाएगा, परफेक्ट बनाए तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 9 बच्चों अगर बाहर लेते हैं इधर से तो वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वलेंट कितना हो जाएगा, माइनस 61। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं फॉर्मेट के अंदर। क्या फॉर्मेट आ जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पैराबोला हम पढ़ा चुके अपन, ए स्क्वायर माइनस 2a फिक्स हो गया बच्चों x से, तो 2a माइनस से माइनस ले लिया 2a। b कितना लगाए, b इतना लगाना है कि यहां पर 4x हो जाए, b इतना लगाना है कि यहां पर 4x हो जाए। जिन्होंने अभी तक पैराबोला नहीं देखा, पैराबोला जरूर देख लेना। हाँ जी b इतना लगाए कि यहां पर क्या हो जाए, 4x हो जाए, मतलब ये टर्म अपन को बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये कर लीजिए। हाँ जी ए स्क्वायर
माइनस 2ab। बाई चांस अगर यहाँ 3 होता तो एक बच्चा बोलता है कि सर 3 है तो फिर मैं 2 कैसे लगाऊं, तो अगर यहाँ 3x होता तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 आएगा, x भी आएगा। अब 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 आएगा, ताकि 2 से 2 खत्म हो जाए और 3x। फॉर्मूला जो है वो तो बनेगा ही बनेगा, जो बच गया ना वो b की लोकेशन पे आएगा, जो भी बच गया वो b की लोकेशन के ऊपर आएगा। वो इस तरीके से भी हो सकता है और फॉर्मेट आपका ऐसा भी चलाया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, a² माइनस 2ab। अच्छा सर प्लस बन सकता है क्या, बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर a² माइनस 2ab और यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज दिमाग में सेट कीजिए बच्चों, यहां पर अपन ने जोड़ा, कितना जोड़ा, यहां पर अपन ने जोड़ा 4। एक बच्चा बोलता है कि सर 4 जोड़ा आपने, कितना जोड़ा, 4। क्या सर इधर 4 जोड़ते, इधर भी 4 जोड़ते, पैराबोला के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है, पर यहां पर ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है साथ में कि 4 जोड़ा, अरे नहीं 4 नहीं जोड़ा, कितना, 4 तो अंदर जोड़ा पर बाहर कितना गुना है ये, तो 4 गुना है। 4 को कितना गुना कर रहे, 4 गुना कर रहे, तो 4 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 16। मतलब ओरिजिनल में जुड़ा कितना बच्चों, 16 आपका यहाँ पर फॉर्मेट जुड़ा। फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, जिनके नहीं समझ में आया एक बार फिर कोशिश करना, यहाँ समझ में आ जाएगा शायद। हाँ जी 9 बाहर है, ये क्या बन गया आपका a² माइनस 2a, ये तो बच्चों आएगा ही आएगा। अब जो बचा है, कितना बचा है, 6 में से अगर 2 ले लिया तो बचा कितना, 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। 2ab ये टोटल मिला के ये हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा a² माइनस 2ab, b कितना आया, 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9। अब जोड़ा कितना, फिर से वापस वही बात, कितना जोड़ा, तो एक बच्चा बोलता 9, अरे 9 नहीं जुड़ा, कितना गुणा जुड़ा, बाहर कौन है, बाहर कौन है, जो भी जोड़ा आपने उसका इतना गुणा हो रहा है, तो 9 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 81। मतलब टोटल बच्चों आपका जुड़ गया, उधर भी आपका 81 है और इधर भी आपका क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, इधर आपने कितना जोड़ दिया, 81 जोड़ दिया, और इधर भी आपका कितना आ जाएगा, 81। ये छोटा सा काम करना है। टारगेट क्या है, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर पहुंचना, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे पहुंचना। हाँ जी 4 बार हो गया, इसको ध्यान से देखे तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और बन जाएगा बच्चों y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट। हाँ जी इसको सोल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, माइनस 61 प्लस 1 और 6 7, 8 और 1 कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 97। हाँ जी आगे बढ़ाइए, कितना बन गया, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 7 में 1 कितना हो जाएगा, 6, और 9 में से 6 कितना हो जाएगा, 3। हाँ जी 36, किसका, पॉजिटिव। अच्छा टारगेट मंजिल क्या है, मंजिल अच्छी तरीके से आपको क्लियर है। हाँ जी कहाँ जाना है, जाना है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वलेंट 1। ये मंजिल है बच्चों, यहाँ तक पहुंचना है, बार बार कह रहा हूँ उस जगह से जाना है। तो बच्चों 36 भी नहीं रहना चाहिए, ये भी काम करनी है, नीचे ले आइए, 36 नीचे लाते हैं तो 36 और 4 से कैंसिल करें तो बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 36, यानी ये कितना हो गया, 9, प्लस 9 से डिवाइड करें तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर होल अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इक्वलेंट। ये काम करना है, बाकी आगे की कहानी सेम रहेगी। कुछ भी निकालना हो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपको निकालना है, वहां तक जाने के लिए सबसे पहले इसमें, इस क्वेश्चन में नया क्या सीखना आज की क्लास में, बस ये बनाना नया सीखना, बाकी सारी बातें वो की हुई। चलिए क्या बन गया, ये बन गया बच्चों अपना x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 9, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन कितना हो गया आपका 4 इक्वलेंट कितना हो गया, 1। सबसे पहला फॉर्मेट, क्वेश्चन को मैंने बांट ही दिया, कितनी लंबाई होती, कितनी लेंथ होती है, 4 लंबाई और 4 लेंथ होती है। पॉइंट कितने होते, 5 तरीके के पॉइंट होते हैं। लाइन कितनी होती है, 4 तरीके की लाइन होती है, ठीक है। फिर कोई और क्वेश्चन है तो वो एक अलग मैटर हो गया, बाकी फॉर्मेट ही है। तो बच्चों सबसे पहला काम, 4 क्वेश्चन अपने दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है, एक दो लंबाइयों का रेशियो है, ठीक है। तो बात करते हैं एसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका क्या है। फॉर्मूले अगर याद करने गए तो सब खत्म हो जाएगा, फॉर्मूले तो एक भी याद नहीं रखना है। क्या बताया था, कौन छोटा कौन बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर बोलो ये कौन है, 4 है, तो 4 इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 9, और इसका गुणा किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर। छोटा इक्वलेंट बड़ा और गुणा किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी 4/9 इक्वलेंट कितना हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ जी पैराबोला में भी मैंने एक बात बोली आपको,
क्या लंबाई कभी भी नहीं बदलती है। स्टैंडर्ड हो या नहीं हो, लंबाई का कंसेप्ट ए बी से बिलोंग करता है और उससे काम हो जाएगा। 9 - 4 यानी ई स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया आपका 5/9, यानी ई इक्वलेंट कितना हो गया √5 अपॉन कितना हो गया 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेंट्रिसिटी। हाँ जी, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 वापस समझ लीजिए एक बार, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y प्लस 61 इक्वलेंट 0, पहला फॉर्मेट ही है। हाँ जी, क्या करना है, x का एक बंडल बनाना है, y का एक बंडल बनाना है, कांस्टेंट को सामने फेंकना है, सबसे पहला काम ये करना है। अच्छा, फिर आगे बढ़ाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बनाना है और y स्क्वायर बनाना है। तो क्या बन जाएगा 4 इधर और x स्क्वायर माइनस 4x, 9 इधर, y स्क्वायर माइनस 6y। अब बच्चों जितना इधर जोड़ रहे हो गुणा भी करना है, ये कभी नहीं बोलोगे जितना इधर जोड़ रहे हो बाहर कितने गुणा है वो गुणा होके इधर जोड़ा जाएगा, और जितना इधर जोड़ रहे हो इसका गुणा होके उधर भी जोड़ा जाएगा। तो फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। टारगेट क्या है, मंजिल क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक पहुंचना, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक पहुंचना। इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1। अब इसमें से भी कौन सा है, इसकी अगर अपन बात करें तो ए स्क्वायर बड़ा है या बी स्क्वायर बड़ा है, दोनों में से कौन सा फॉर्मेट है। पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके सामने रखा, चारों लंबाइयों का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं कि चारों लंबाइयों में से पहली लंबाई है एसेंट्रिसिटी, दो लंबाई का रेशियो। तो कितना आ जाएगा, फॉर्मेट इसके हिसाब चलेगा, छोटा कौन बड़ा कौन, इस तरीके से लिखना, छोटा 4 बड़ा कितना हो गया 9, चाहे कोई सा भी छोटा हो और कोई सा भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, एसेंट्रिसिटी आपकी कितनी आ गई √5/3। अब फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट देखना। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया। दूसरी लंबाई का अगर जिक्र करें बच्चों, दूसरा फॉर्मेट पे अगर आए अपन, दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा, तो क्या चाहिए अपन को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या चाहिए अपन को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ जी, मेजर एक्सिस की अगर लंबाई की बात करें तो बड़े के हिसाब से निकलेगा। बड़ा कौन है बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा है, छोटा कौन है यहाँ पर बी स्क्वायर है। हाँ जी, तो इसके हिसाब से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकलेगी। बड़ा ए है तो क्या हो जाएगा आपका 2a आएगा। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है, 2a यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। यह आपका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई क्या बन जाएगा, फॉर्मूला वैसे 2b बनता है पर छोटे के हिसाब से दिखाई देना चाहिए, तो 2b 2 × b यानी कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, लेंथ ऑफ LR, नाभिलंब की लंबाई ये चाहिए। तो छोटा कौन है, हाँ जी छोटा कौन है, बी स्क्वायर है। यहाँ पर कंडीशन बना लीजिए, ए स्क्वायर बड़ा और बी स्क्वायर छोटा, प्रायोरिटी हमेशा छोटे को मिलती है, यानी क्या बनेगा 2b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी ये कितना बन जाएगा बच्चों 8/3। लेंथ ऑफ LR कितना बन जाएगा 8/3। चारों लंबाइयां ये डिसाइड नहीं करती कि ऊपर क्या दे रखा है। ये लंबाई बच्चों, लंबाई को ओरिजिनल में नापे या डुप्लीकेट में नापे, लंबाई हमेशा लंबाई देगी। लंबाई का काम खत्म हो गया। इसके अलावा जितने भी कंसेप्ट बच गए हैं सिर्फ लंबाइयों को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी कंसेप्ट है डुप्लीकेट और ओरिजिनल का जिक्र होगा, हमेशा होगा। डुप्लीकेट क्या बन रहा है, ओरिजिनल क्या बन रहा है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अपने को जो नॉलेज है वो क्या नॉलेज है, x² 9 + y² 3 या y² 4 = 1। अपन को इसका नॉलेज है बच्चों, अपन इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं कि ये कहां बनेगा, किस तरीके से बनेगा, पर अगर इसको बनाने से थोड़ा सा फायदा मिल सकता है तो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जिसको कम समझ में आ रहा है, लोड नहीं लेना है बच्चों, क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही आएगा, ये तो समझाने के लिए सारे के सारे भाई क्वेश्चन तो एक ही आएगा। एसेंट्रिसिटी की लंबाई पूछ लेगा, क्वेश्चन तो वही देगा पर पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन, फोकस पूछ लेगा, वर्टेक्स पूछ लेगा, सारे के सारे थोड़ी पूछेगा। ये तो सारे के सारे मैं ले रहा हूं, फॉर्मेट क्या बनेगा। अच्छा, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स है बच्चों, कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स है ये। हाँ जी, ये आपका क्या बन जाएगा कैपिटल एक्स बनेगा, कैपिटल एक्स एक्सेस है, और ये आपकी क्या है कैपिटल वाई एक्सेस है। अच्छा, क्वेश्चन किस में दे रखा है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। हाँ जी, जो अपन को आता है वो ये चीज है, इसके बारे में सारा नॉलेज रखते हैं। इसको मेजर एक्सेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। ये भी क्या है वर्टेक्स है,
या आगे की तरफ क्या होता है, फोकस है, इधर आगे की तरफ क्या होगा, फोकस है, इसकी जो लाइन पास होगी LR है, इधर क्या है, LR है। हाँ जी, पुराने वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखना, सीधा समझ में नहीं आने वाला है। हाँ जी, ये बन जाएगा। अब इधर आ जाइए, ये क्या होगी, डायरेक्ट्रिस होगी, इधर आपकी क्या होगी, डायरेक्ट्रिस होगी। ये सारे क्वेश्चन मुझे चाहिए, पर बात ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल के अंदर फंस के रह जाएंगे। सबसे पहला, अगर इधर और इधर की तरफ अगर देखें, दोनों का कंपैरिजन अगर करें, ये इधर दे रखा है, ये इधर दे रखा है। अच्छा, 9 और 4 तो इधर से मैंने कॉपी मार लिया। लंबाई ये जो है वो इसकी बोलो या उसकी बोलो, एक ही बात है, दोनों लंबाई नहीं बदलेगी। अच्छा, यहां पर पहुंच गया। इसमें अगर कंपैरिजन देखूं तो यहां और यहां में क्या फर्क है, तो यहां फर्क है बिल्कुल बच्चों, x बराबर x-2 है। और यहां कंपेयर करें तो बिल्कुल y बराबर कितना है आपका, यहां पर y-3 है। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा, सेंटर अगर इसका चाहिए, इस क्वेश्चन का सेंटर चाहिए, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओनली सेंटर पूछा है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। मेन क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों लाइन को सोल्व कर लीजिए। हाँ जी, बड़ी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या रूल है, मेन जो बड़ी इक्वेशन है करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेंटर पूछा है तो कभी करो ही मत। 100% एक क्वेश्चन आता है सेंटर का, स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जाना ही नहीं है। चलो सेंटर की तरफ मूव करते। अभी हाल फिलहाल तो सबसे इजी पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर। इसका सेंटर कितना है, 0 0 है। इसका सेंटर आपका कितना है बच्चों, ये आपका 0 0 है, सेंटर 0 0 है। हर चीज पहले इसकी निकलेगी बच्चों, पहले इसकी निकलेगी और फिर ओरिजिनल का निर्माण होता है। नंबर 1 बात किसकी कर रहे हैं अपन, सेंटर की कर रहे हैं। हाँ जी, सेंटर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर 0 0 है। अच्छा, ये 0 क्या है, कैपिटल एक्स है। ये डायग्राम किसका है, इसका है, ना कि इसका। मैंने आपको बोला डायग्राम शिफ्ट होगा, डायग्राम किसी और जगह बनेगा, यहां बन ही नहीं सकता ये, तो सब बदल जाएंगे। पहले बोलते सेंटर फिक्स होता है, 0 0 ही होता है। y बराबर 0 या x बराबर 0 होती है, माइनर एक्सेस y बराबर 0 या x बराबर 0 होती है। नहीं, अब सब बदलेगा, एक एक चीज बदलेगी, हर पॉइंट बदलेगा, हर लाइन बदलेगी, सब। सिर्फ क्या नहीं बदलेगा, लेंथ नहीं बदलेगी। जो नहीं बदलता वो क्या है, लेंथ नहीं बदलेगी। लो आज आ जाइए, सेंटर कितना है, 0 0। किसका है, इसका। इसका ये डायग्राम है। हाँ जी, कोई कहता है सर इसका डायग्राम है, नहीं, अरे वैल्यू बदल गई, सब बदल गया फॉर्मेट, फिर डायग्राम कैसे हो सकता है। तो एक छोटा सा काम करना है, सेंटर पैराबोला में भी डुप्लीकेट ओरिजिनल का काम था, यहां पर भी वही सेम फॉर्मेट वही चलाना है। 0 0 की बात करें तो ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स बराबर 0 लगाएंगे। आपका क्वेश्चन किस में था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में था, तो यहां पर स्मॉल एक्स चाहिए न कि कैपिटल एक्स। तो स्मॉल एक्स अगर देखे तो स्मॉल एक्स आएगा कितना, 2 आएगा। अच्छा, स्मॉल वाई देखे तो ये लीजिए, ये 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर सेंटर पूछ रहा है तो 2,3। अच्छा, इतने बड़े मेथड से आना जरूरत ही नहीं। क्या करे, मेन जो क्वेश्चन दे रखा है उसका पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई बता चुका हूं, पहले स्टैंडर्ड पढ़ा चुका हूं। तो दोनों को बराबर 0 पुट कर लीजिए, दोनों को सोल्व कर लीजिए, दोनों से क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। 2,3 इसका क्या हो गया, सेंटर। दूसरी आवाज आई, सर वर्टेक्स चाहिए। क्या चाहिए, वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स पैराबोला में तो एक ही होता है, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे निकलेगा, वाई 0 पुट करो, एक्स ले जाओ वर्टेक्स को। हाँ जी, वर्टेक्स कहां होता है, एक मात्र एक ऐसा पॉइंट है जो इलिप्स को सेटिस्फाई करता है। अगर एग्जाम में वर्टेक्स पूछा है, पॉइंट को पुट कर दीजिए। किस में करे, अरे मेन में करो, ये इतना करना ही नहीं, ये बिल्कुल फंस गए तब करना है। वर्टेक्स पूछा कैसा भी हो, वो बड़ी वाली इक्वेशन भी आएगी। वर्टेक्स पूछा है, एक वर्टेक्सित है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक वर्टेक्सित है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये भी सेटिस्फाई करता है, और इसका जो वर्टेक्स होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका वर्टेक्स वे, इसका जो वर्टेक्स होगा वो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो फिर ये इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्या मेन जो इक्वेशन थी उसी को सेटिस्फाई करवा दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। वर्टेक्स में अभी मेथड से निकाले तो फिर क्या करें, तो पहली बात तो इस वर्टेक्स का, इसका नाम क्या है, तो y0 तो x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9। x बराबर कितना होगा, 3। तो बच्चों ये 3,0 हुआ। अच्छा, इसमें चहलकदमी आनी चाहिए। कोई कहता है ये चहलकदमी नहीं आ रही, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों। हाँ जी, इसमें चहलकदमी करनी आनी चाहिए, आपको चलना पड़ेगा, ये चीज आनी चाहिए। अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो फिर ये कुछ आने वाला है नहीं, ऐसा लगेगा बाउंस जा रहा है, बिल्कुल खत्म। हाँ जी, पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आजकल। इजी क्वेश्चन कहाँ रहे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना हवा ही नहीं लगेगी, सेकंड ग्रेड का पेपर देखना हवा ही नहीं लगेगी। क्वेश्चन का लेवल आता है आजकल, मेंटेन करके चलो। 3,0 बन गया और ये कितना हो जाएगा, -3,0। तो वर्टेक्स नंबर 1 बना बच्चों 3,0 डुप्लीकेट। हाँ जी, डुप्लीकेट ओरिजिनल का जंजाल बिछा रहा हूं मैं, तैयार करना। पहला क्या है, डुप्लीकेट, फिर क्या है, ओरिजिनल। हाँ जी, दूसरा वर्टेक्स क्या है, -3,0। ये लीजिए,
3,0 और -3,0 ये भी ऑप्शन में होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी लगा जाते हैं, अरे गलत हो गया, ये भी ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो 3,0 को हटा के ओरिजिनल ले आइए। कैसे? ये 3 क्या है? कैपिटल एक्स। ये 0 क्या है? कैपिटल वाई। 3 यहां पुट करो, स्मॉल एक्स कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ जी, 2 इधर आएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लो जी 0 पे आ जाइए, ये क्या हो गया? 0। स्मॉल वाई चाहिए, स्मॉल वाई कितना आएगा? 3 आएगा। चलते जाइए, फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए। अच्छा, -3,0 लगाए, ये क्या है? कैपिटल एक्स। ये क्या है? कैपिटल वाई। -3 लगाइए, -3 लगाइए, -3 इधर जाएगा, -3 इधर जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? -1 होगा। हाँ जी, अगर 0 लगाते हैं यहां तो स्मॉल वाई बराबर कितना होगा? 3 होगा। ऐसे करते करते हर पॉइंट, बहुत सारे बच्चे एंड पॉइंट ऑफ एलआर को निकालते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ एलआर तो वैसे ही डेंजर होता है, उसको निकालेंगे तो वैसे ही डेंजर होता है, तो वही टिक लगाते हैं। वो ऑप्शन में मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि जहां कंफ्यूजन है वहां ऑप्शन बनता है। उस ऑप्शन को खत्म कीजिए, यहां से फॉर्मेट लाना है, पहले डुप्लीकेट निकालना है, फिर क्या निकालना है? ओरिजिनल। कितने पॉइंट है? नंबर 1 सेंटर होता है, नंबर 2 वर्टेक्स होता है, नंबर 3 फोकस होता है, नंबर 4 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, नंबर 5 एंड पॉइंट ऑफ एलआर। कितने तरीके के पॉइंट होते हैं? 5। हमेशा पहले डुप्लीकेट बनेगा, फिर ओरिजिनल। अच्छा, वर्टेक्स पूछा है तो क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल लगा दो। वर्टेक्स हमेशा इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर सेंटर पूछा है तो क्या करो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई नहीं पूछेगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई कंपटीशन में बैठे हो आप, ऐसे कुछ नहीं है तो फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो अगर सेंटर पूछा है तो सेटिस्फाई करेगा। कहाँ, इतना कुछ करना ही नहीं है आपको। मेन जो क्वेश्चन है, ऑप्शन जो दे रखे, ऑप्शन से उठा के पुट कर दो, वो ओरिजिनल जो होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, अगर अपन को सेंटर पूछा है तो del f अपॉन del x और del f अपॉन del y दोनों को बराबर 0 पुट करके सोल्व कर लीजिए। क्या आता है? सीधा सेंटर आ जाएगा, जो भी इसका सेंटर है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं फॉर्मेट के अंदर। अगर अपन से पूछा है, हाँ जी, अगर अपन से पूछा है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को सेंटर आ गया, फोकस आ गया। अगर अब बात करें कि इस फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो क्या बोला जाएगा इसको? फोकस। तीसरा फॉर्मेट क्या आ रहा है? फोकस। फोकस में कितने चांस है? 2। एक तो क्या होगा? डुप्लीकेट, और एक क्या होगा? ओरिजिनल। चलिए, 2 फॉर्मेट है, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल। अच्छा, फोकस क्या होता है? तो चलाएगा कौन? 3 चलाएगा। कौन चलाएगा? 3 को घुमाना है, 3 को घुमाना है। अब 3 को घुमाना है तो एक तो है ई और एक है 3/E। 2 तरीके के रास्ते। ई क्या है? 1 से छोटा होता है, ई 1 से छोटा होता है तो गुणा करने में क्या होगा? कम होगा। और अगर ई 1 से छोटा है और भाग देने से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आगे बढ़ा लीजिए। क्या करें? फोकस डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा आपका? हाँ जी, फोकस का डेवलपमेंट ई कितना आया? ई की वैल्यू आई थी √5/3। हाँ जी, ई चाहिए। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5/3। हाँ जी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? √5/3। ये आपका कहां रह गया? ये रह गया। ई बराबर कितना है? √5/3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। √5/3 के अगर आगे बढ़े तो फोकस आ जाएगा। थोड़ा सा डेंजर है, पर मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन जो है ना यहां तक तो पहुंचता ही नहीं, बहुत कम चांस में यहां तक पहुंचेगा। इतना डीप पूछते ही नहीं, वो सेंटर पे अटक जाता, वो वर्टेक्स पे अटक जाता, वो लेंथ पे अटक जाता, लेंथ सीधी निकल जाती है। हर प्रकार और क्वेश्चन देखोगे आप किसी भी एग्जाम, किसी भी बुक में, तो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस की, तो क्या बन जाएगा? हाँ जी, A इंटू ई। ए आपका कितना है बच्चों? 3 को घुमाना है, किसके साथ घुमाना है? ई के साथ, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। डुप्लीकेट क्या बनेगा? √5,0 और दूसरा क्या बनेगा? -√5,0। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब क्या बनेगा बच्चों? ओरिजिनल। डुप्लीकेट का निर्माण हो गया, अब किस पे चले जाइए? ओरिजिनल। किसकी वैल्यू है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। सब निकाल सकते हो, एक फिर भी एक कंसेप्ट और बना लेते हैं ताकि फॉर्मेट आ जाए। हाँ जी, कैपिटल एक्स ये रहा। कैपिटल एक्स कितना है? √5 है। स्मॉल एक्स कितना आएगा? 2 + √5। क्या आएगा? 2 + √5। वापस देख लीजिए, क्या कैपिटल एक्स कितना है बच्चों? √5 है। 2 + √5। अच्छा, कैपिटल वाई कितना है बच्चों? 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? (3). हाँ जी, सेम चीज इधर आ जाइए। कितना पुट करना है? -√5, तो कितना बनेगा? 2 - √5, कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। भाई इक्विवेलेंट कितना है? 0। तो ये बच्चों ओरिजिनल है। ये फॉर्मेट आपका क्या चलेगा? ओरिजिनल चलेगा। इसके अकॉर्डिंग चलना है तो ये आ जाएगा। हाँ जी, और क्या क्या बचा?
फोर्थ नंबर क्या बचा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या बच गया आपका, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। हाँ जी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होता है, ए अपॉन ई, वापस वही है क्या, पहले डुप्लीकेट बनेंगे, फिर क्या बनेगा, ओरिजिनल, डुप्लीकेट ओरिजिनल, डुप्लीकेट ओरिजिनल, यहां तक तो चलाना है। लास्ट ये भी नहीं भूलोगे, क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। पहले उसका निर्माण कीजिए, किसका, डुप्लीकेट का, फिर आपका क्या चलेगा, डुप्लीकेट की मदद से ओरिजिनल का फॉर्मेट बनेगा। ये सब आखिरी बातें, लास्ट यहां तक जा सकता है, ये फॉर्मेट बन सकता है। अच्छा और क्या बच गया, हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट पे आए, और क्या बच गया, नंबर 1 इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस की बात करें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, इसकी चलो इसी की बात कर लेते हैं। इस लाइन, ये मेजर है, इस लाइन का नाम क्या है, कैपिटल वाई बराबर 0। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की दुनिया से निकल पाए तो आपका काम हो गया, कैपिटल वाई बराबर 0। क्या ये है, क्या नहीं है, ये नहीं है, ये डुप्लीकेट है। फिर क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ले आइए। कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, 0, कहां रहा, ये रहा, पुट करेंगे तो y माइनस 3 इक्वलेंट 0। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। और चलिए भाई आगे बढ़ाए, दूसरा क्वेश्चन पूछा, सर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, ये चाहिए। लो जी पहले डुप्लीकेट बोल दीजिए, डुप्लीकेट कितनी, ये रहा। इसकी इक्वेशन कितनी है बच्चों, x बराबर 0। हाँ जी, जो ये बोलते थे कि सर मेजर माइनर सेंटर सब यही रहेंगे क्या, वही रहेंगे क्या, अरे नहीं रहेंगे, सब बदल गए, सब बदल गए, डायग्राम हवा में तैरने लग गए। सारी चीजें क्लियर करो, x बराबर 0 है, चलिए x बराबर 0 लगाते हैं, क्या बन गया, x माइनस 2 इक्वलेंट 0। इस तरीके से सारे फॉर्मेट का डेवलपमेंट बन जाएगा, किसी भी तरीके से चले तो फॉर्मेट ही आएगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट के अंदर, ये तो चलो ठीक है, इनको सेट कर लेंगे। और क्या बचा, इक्वेशन ऑफ एलआर बच गई, कितनी बनेगी, 2 बनेगी। पहले क्या बनेगा, डुप्लीकेट, फिर क्या बनेगा, ओरिजिनल, कैसे भी घुमा लीजिए उसके हिसाब से चल जाएगा। एक और क्या बचा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, ठीक है, तो वो भी अपन को बनाना है। कैसे, इस डुप्लीकेट बनानी आती होगी तो शायद वो भी बन जाएगी। पहले डुप्लीकेट बनानी आनी चाहिए, डुप्लीकेट के बाद ओरिजिनल में आने के लिए तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो और ओरिजिनल ले जाओ। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में देखो, एक इक्वेशन तो ये होगी x माइनस 2 और x माइनस 3। हाँ जी, क्या एक इक्वेशन तो बनी बच्चों अपनी, x माइनस 2 इक्वलेंट 0 और x माइनस 3 इक्वलेंट 0। हाँ जी, x माइनस 2 इक्वलेंट 0 और x माइनस 3 इक्वलेंट 0। ठीक है, नहीं, ये बन गए बच्चों x माइनस 2 इक्वलेंट 0 और y माइनस 3 इक्वलेंट 0। ठीक है, यहां से फर्क आ रहा है, क्या हो गया, y माइनस 3 इक्वलेंट 0। बच्चों ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। क्या है आपकी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, मतलब बदली है। और ये बच्चों आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस। अब एक चीज, एक इलिप्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इलिप्स बनाने के लिए मेजर और माइनर होना चाहिए, और दूसरा बच्चों आपको सेंटर पता होना चाहिए। तो एक जो क्वेश्चन गया उसका मुझे क्या चाहिए बच्चों, सेंटर चाहिए। उसका क्या चाहिए बच्चों, सेंटर, उसका फॉर्मेट चाहिए। सेंटर भी डुप्लीकेट ओरिजिनल होता है, बिल्कुल होता है। तो सेंटर कितना आ रहा है, 2,3। अच्छा 2,3 का एक कंसेप्ट और, कि सेंटर जो होगा ना वो किससे मिलके बना होगा, मेजर और माइनर का कट पॉइंट होता है। तो ये लीजिए, ये मेजर रही, ये रही माइनर, दोनों कट पॉइंट निकाले तो x बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और y बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फॉर्मेट ये बन गया। अच्छा एक अगर वर्टेक्स और मिल जाए, क्या मिल जाए अपन को, वर्टेक्स, तो डायग्राम बनाने में काफी इजी रहेगा। तो वर्टेक्स, अगर ओरिजिनल वर्टेक्स की अपन बात करें बच्चों तो 5,3 और -1,3, कितना, 5,3 और -1,3, 5,3 और -1,3। इसमें सिर्फ ये बताने जा रहा हूं आपको कि डायग्राम कहां बनेगा और किस तरीके से बनेगा। तो ये अगर इक्विपमेंट अपने पास है ना तो एक डायग्राम का डिसाइड हो जाएगा डायग्राम कहां बनेगा। तो बच्चों ये अपनी 2D है, नॉर्मल। अच्छा यहां पर बात उठी कि सर ये कौन सी एक्सेस है, तो बच्चों ये वही स्मॉल एक्स पे काम हो रहा है, एक्स एक्सेस, और ये आपकी क्या है बच्चों, वाई एक्सेस। अब वहां यहां खत्म हो गया क्योंकि यहां पर अपने पास ओरिजिनल डेटा आ गए, और ओरिजिनल डेटा आ गए तो पूरी तरीके से पुराना कंसेप्ट खत्म। चलिए भाई आगे बढ़ते, ये कुछ चीजें दे रखी है उनसे सेट करते। x बराबर 2, इसका नाम क्या होता है, x बराबर 0। हाँ जी, पुराना कंफ्यूजन हटा देना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई सब भूल जाओ। अब तो अपने पास ओरिजिनल डेटा है, उस ओरिजिनल डेटा के हिसाब से चलना है। तो ये कौन सी एक्सेस ले ली, एक्स एक्सेस ले ली, ये कौन सी एक्सेस ले ली, वाई एक्सेस ले ली। आ जाइए, x बराबर 2 है, y बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 2, इसका नाम क्या होता है, x बराबर 0। ये लीजिए 1 और ये लीजिए 2, क्या आ गया, x बराबर 2, ये लाइन है।
क्या हो गया, x बराबर 2। चलिए आगे बढ़ाते, इसका नाम क्या है, माइनर एक्सेस है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, चलिए y बराबर 3, ये क्या होता है, y बराबर 0, पैरेलल लाइन है, y बराबर 3, ये लीजिए 1, ये लीजिए आपका 2 और ये लीजिए आपका 3, यानी y बराबर 3 ये आ गया। कितना, y इक्विवेलेंट 3। क्या नाम है इसका, मेजर। हाँ जी, क्या नाम है इसका, मेजर। और इसका क्या नाम है, माइनर। अच्छा, दोनों जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर। कितना है सेंटर आपका, 2,3। एक्स पे कितना चला, 2 चला, वाई पे कितना चला, 3 चला। ये कौन है बच्चों, 2,3 है। ये कौन है, सेंटर है। किसका सेंटर है, इलिप्स का। हाँ जी, डायग्राम कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसका भी क्लियरेंस कर लीजिए ताकि कभी कंफ्यूज नहीं हो। हाँ जी, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, एक वर्टेक्स और बन जाए तो काम हो जाएगा। लो जी, 5,3। एक्स पे कितना चला, 5 चला, वाई पे कितना चला, 3 चला। एक्स पे 5, ये कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 5, ये लीजिए। हाँ जी, -1,3, ये कितना आपका 2 चल रहा है इधर, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -1। ये दोनों क्या है, वर्टेक्स। अगर माइनर एक्सेस के पॉइंट भी अगर अपन पता चल जाए तो डायग्राम को कितना खींचना है और कहां खींचना है वो भी पता चल जाएगा। पर इतना तो समझ में आ ही गया कि जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। हाँ जी, मैंने फिर बोला आपको कि डायग्राम हवा में चला जाएगा। ये अपनी 2D है, इसका नाम 0 0 है। पहले क्या होता था, सेंटर यहां होता था, अब क्या होगा, कहीं उधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल एक्सेस होगी। अब एग्जाम में दिया जाता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही एक्सेस है, जो उनकी मेजर और माइनर एक्सेस है वही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। मतलब वो बात किसकी कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वलेंट 1, वो इसकी बात कर रहा है। पर वो अगर ऐसे बोले कि x एक्सेस के पैरेलल और y एक्सेस के पैरेलल उसकी एक्सेस है, एक्स एक्सेस के पैरेलल और वाई एक्सेस के पैरेलल बात कर रहा है, मतलब वो डायग्राम बदल रहा है, वो डायग्राम यहाँ नहीं है, ये नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा है। और अपन ये मान लेते, सिर्फ a² b² निकाल के पुट कर देते, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हवा में डायग्राम है, उस हवा वाले डायग्राम की बात कर रहा है। इसका नाम मेजर एक्सेस, इसका नाम माइनर एक्सेस। ये क्या है, सेंटर। ये क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या है, वर्टेक्स है। ये ओरिजिनल डायग्राम। अपन डुप्लीकेट ओरिजिनल के लिए जो गेम खेल रहे थे, ये गेम आपका यहां पर खत्म होता है। क्या कि डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या है। अच्छा, लंबाइयों की बात करें, कोई कहता है कि सर मेजर एक्सेस की लंबाई बता दीजिए, लंबाई क्या है, तो ये लीजिए और ये लीजिए। इस पॉइंट का नाम बताइए, -1,3 बच्चों। इस पॉइंट का नाम बताइए, ये कितना है, तो दूसरा पॉइंट 5,3 है। ठीक है, एक बच्चा बोलता है कि सर इसकी दूरी निकाल ले, जैसे पहले यहां निकालता, अरे बच्चों यहां दूरी अलग है, यहां दूरी अलग है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5,3 -5,3 ये भी कर लेते हैं। अरे गलत है, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। 5,3 ये अलग होगा। वो जमाने चले गए जब ऐसा होता था, तो 5,3 और 5,0 और -5,0 हुआ करता था, अब बदल गया। अच्छा, इनके बीच की दूरी अगर निकालें तो कैसे, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लो, कितना बन जाएगा, 5 -1 यानी 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, प्लस 3 - 3 कितना हो गया, 0, इसका रूट 36 का रूट कितना आएगा, 6। मेजर एक्सेस की अगर लंबाई देखें, हाँ जी, यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा, 6। और वैसे कितनी थी, 2a थी। a कितना था, a² कितना था, 9 था। a बराबर कितना आया, 3 आया। 3 × 2 कितना हुआ, 6। तो क्या बोला मैंने, लंबाई नहीं बदलेगी, वो पॉइंट बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लंबाई या नहीं बदलेगी। एसेंट्रिसिटी को किसमें रखा है, लंबाई में रखा, क्योंकि दो लंबाई का रेशियो है। ठीक है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग। अब ये डायग्राम भी आगे जाके बदलेगा, कब, अपना क्वेश्चन वही है, जब कॉनिक स्टार्ट किया था तब मैंने एक ही वर्ड बोला था, ये सब उस बड़ी वाली इक्वेशन से निकल के आए, सब के सब बड़ी वाली इक्वेशन के निकल के आए। अगर वो नहीं आया, वहां तक पहुंचना है। क्वेश्चन हार्ड से हार्ड कहां बना सकता है, ये उस वाली इक्वेशन में बना सकता है, इसमें कुछ नहीं बना सकता, इसमें तो बस यही बनाएगा। अच्छा, सेंटर पूछे इसमें, इसी क्वेश्चन में क्या पूछे, सेंटर। देखो एक बार क्या करते हैं, हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ओनली सेंटर पूछा है। देखो क्या क्या चाले रहेगी अपनी, इस क्वेश्चन के अंदर ओनली क्या पूछा है, सेंटर। तो नाम ले लीजिए इसका, क्या, एफ। कितना हो गया, 25x² प्लस 9y²। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, सेंटर से सेटिस्फाई भी करवा देते हैं। अरे गलत चले गए आप, सेंटर थोड़ी सेटिस्फाई करता है, क्या वर्टेक्स सेटिस्फाई करता है। हाँ जी, सेटिस्फाई, ऐसा नहीं हर कोई पॉइंट हर किसी को सेटिस्फाई करवा देगा, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट उसके ऊपर रहना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो सेटिस्फाई करेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। हाँ जी, ये बन गया, क्या करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सेंटर पूछा है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 50x।
ये खत्म हो गया, माइनस का कितना हो गया 150। हाँ जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो 150 बन गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इधर लीजिए भाई, ये खत्म हो गया, ये लीजिए, ये खत्म हो गया। x बराबर बता दीजिए कितना आ गया, 3 आ गया। क्यों? क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता सेंटर निकालने के लिए। अब वहां जा रहे हैं अपन, टाइम वेस्ट हो रहा है। x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि इसको 0 पुट करेंगे आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया, डेल एफ अपॉन कितना हो गया बच्चों, डेल वाई हो गया। फॉर्मेट ये आ जाएगा कितना, y के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 18 y हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया, माइनस कितना हो गया 90 हो गया, इसका कितना हो गया 0 हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। हाँ जी, ये आपका सेंटर, दोनों को मिला लीजिए, 3,5 इसका क्या है सेंटर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक वो है परफेक्ट स्कोर बना के वहां तक जाओ, टाइम लग जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट ये आएगा। अगर वर्टेक्स पूछे, क्या पूछे वर्टेक्स, तो भाई ऑप्शन भी देगा, दो ऑप्शन देगा आपको। अब दो ऑप्शन में और अच्छा है, जितने जो ऑप्शन बढ़ाएगा उतना अच्छा है। ठीक है, क्या करेगा, जो ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इसके आसपास घूमे और ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एसएनडीसीटी तक पहुंचाएगा। ज्यादा वो क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाता है, एसएनडीसीटी तक पहुंचाता है। एसएनडीसीटी फॉर्मेट में क्या बनेगी। चलिए एक बार फॉर्मेट पे वापस आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम बच्चों इस क्वेश्चन के आसपास घूमता रहता है डेटा, पर अगर ये 2 क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मेट आपका ये चलेगा। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ा देते हैं। ये देख लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब फॉर्मेट पे आ जाइए। क्या सेंटर निकालने का तरीका है, वैसे मैं पहले करवा चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलिए भाई पूरा फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। इसके अंदर क्या करना है, एक छोटा सा काम कीजिए, एक्स का बंडल बना लो। एक्स का बंडल एक साथ बना लीजिए, कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स। वाई का बंडल बना लीजिए, 9 वाई स्क्वायर माइनस 90 वाई, और इक्वलेंट कितना हो गया माइनस 225। ठीक है, फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कितना 25 इधर से बाहर ले लीजिए, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस 9 बाहर ले लीजिए, यानी कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 10y। इक्वलेंट कितना हो गया माइनस 225। चलिए या तो सेंटर पूछेगा या वर्टेक्स पूछेगा, या फिर चारों लंबाई में से एक पूछ लेगा, और चारों लंबाई के लिए अपने पास कोई मौका नहीं है। क्या करना पड़ेगा, एक बार तो स्टैंडर्ड बनाना ही पड़ेगा। क्या करें, 25 बाहर है बच्चों, ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 2a, b कितना हो गया 3। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अच्छा कितना जोड़ा 9 जोड़ा, अरे नहीं जोड़ा 9, कितना गुना जोड़ा 25, तो कितना हो गया इधर, ये बच्चों आपका बन रहा है माइनस 225, और प्लस कितना जोड़ दिया अभी तक 225 जोड़ दिया। हाँ जी 225 इधर भी जोड़ दिया। लो जी आगे आ जाइए, कितना हो गया 9, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2a, ये कितना हो गया वाई, b कितना होगा 5। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये लीजिए। हाँ जी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 9, फिर से वापस कितना हो गया 225 हो गया। क्वेश्चन वहीं का वही घूम रहा है। लो जी 225 से 225 खत्म हो जाएगा। 25 इंटू 9 या 9 इंटू 25 बनाया जा सकता है। लो जी क्या बन जाएगा 25, और ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इक्वलेंट कितना बन जाएगा आपका 225। 225 से डिवाइड कर लीजिए, क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25 नीचे आएगा, यानी ये कितना बन गया 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 25। इस बार बात बदल गई, बड़ा कौन छोटा कौन, बात बदल गई। पर किस में नहीं बदलती है, एसएनडीसीटी। एसएनडीसीटी में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला है ही नहीं। छोटा बड़ा, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, छोटे को। 9 बराबर कितना हो गया 25, और बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर। लो जी कितना हो गया 9 अपॉन 25। हाँ जी ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज चलते हैं, ये सब क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। आप समझ रहे सब एक ही है, समझ में नहीं आ रहा, एक एक करेंगे अपन, सब समझ में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर जब ज्यादा बार बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर, तो जल्दी से समझ में आएगा। 9 अपॉन 25 इक्वलेंट 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया 1 माइनस 9 अपॉन 25। 25 माइनस 9 यानी ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 अपॉन 25। लो जी ई बराबर कितना हो गया 4/5। ई बराबर 4/5। एसेंट्रिसिटी इलिप्स की हमेशा 1 से छोटी होगी। चलिए ई बराबर कितना हो गया 4/5 हो गया।
अच्छा नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। ई जीरो हो सकता है, हो सकता है। जब ई जीरो होगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सबसे लोवेस्ट एसेंट्रिसिटी किसकी होती है, सर्कल की होती है। ई बराबर जीरो, नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि रेशियो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ई क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, कोनिक के ऊपर रहने वाले किसी पॉइंट की एक पॉइंट से दूरी और कोनिक के ऊपर रहने वाले एक पॉइंट की एक लाइन से दूरी का रेशियो क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लास्ट जीरो हो सकती है, वो सर्कल की होती है, जो क्वेश्चन के अंदर नहीं होता है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए, मेजर। अच्छा, जैसे ये फॉर्मेट बना तो एक डायग्राम आपके दिमाग में झलक जाना चाहिए। क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 और इक्वलेंट 1, ये डायग्राम आना चाहिए। और ये डायग्राम आएगा तो दिमाग में एक डायग्राम आए कि डायग्राम ऐसा बनेगा, और जैसे ये डायग्राम ऐसा बनेगा सर सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। चलिए दूसरा क्या चाहिए, ये डायग्राम बन रहा है तो इधर से फॉर्मेट बोलिए, छोटा कौन है, 9 है, बड़ा कौन है, 25 है, ये कौन है, मेजर है, ये कौन है, इनर है। लंबाई या नहीं बदलती है तो लेंथ चाहिए, किसकी चाहिए, मेजर की। लेंथ किसकी चाहिए, मेजर। ये बनेगा बच्चों, ये कौन है, 2b है, 2b है 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। ये लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, माइनर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, माइनर। माइनर एक्सेस की लंबाई चाहिए। लो जी, क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2a बनेगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एल आर। छोटा कौन, छोटा को दर्जा दो पहले, छोटा कौन 9, यानी 2 इंटू 9 कितना हो गया, 18 अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी सॉरी 2a स्क्वायर अपॉन b बन जाएगा। बिल्कुल क्या बनेगा, 2a स्क्वायर अपॉन b बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ एल आर। क्या नहीं बदलेगा, ये 4 नहीं बदलेंगे और बाकी सब बदलेगा ही बदलेगा। हाँ जी, फॉर्मेट पे आगे बढ़ाते हैं। सेंटर चाहिए सर, क्या चाहिए, सेंटर बोल दो इसका। इसका सेंटर कितना है, 0 0। सेंटर कितना है, 0 0। डुप्लीकेट ओरिजिनल का धमाल वापस स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। क्या फॉर्मेट है देखिए। हाँ जी, कंपेयर करते हैं इसमें। कंपेयर अगर करके चले तो कैपिटल एक्स की जगह कितना है, x माइनस 3, कैपिटल एक्स की जगह x माइनस 3, और कैपिटल वाई की जगह बच्चों आपका है, कैपिटल वाई की जगह है आपका y माइनस 5। बाकी लेंथ से तो अपना काम है नहीं, ये बन जाएगा। अब बच्चों सेंटर क्या होता है, सेंटर की अगर बात करें, ये सारी चीज वो की वही आ गई। कितने क्वेश्चन बनते हैं सर, एक ही क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट खत्म। अब मैं 100 क्वेश्चन करवा लीजिए मेरे से या 200 करवा लीजिए, पर अगर 50 क्वेश्चन भी कर लोगे तो ये आपका भी हो जाएगा। जैसे मेरी हालत है वैसी हालत आपकी भी हो जाएगी, पर क्वेश्चन निकालने आपको पड़ेंगे। मेरी प्रैक्टिस है मेरे से निकलेंगे, आपकी प्रैक्टिस है आपसे निकलेंगे। बाकी मेरे से आप कितने भी क्वेश्चन करवा लीजिए, कुछ काम करनी है आपकी। ठीक है, तो सेंटर चाहिए। सेंटर क्या होता है बच्चों, 0 0। ये माइंड में चलना चाहिए। 2D सबसे इजी है, पॉइंट और लाइन का कलेक्शन 2D कहलाता है। कुछ भी करवा लीजिए। सेंटर कितना है, 0 0। 0 0 क्या है, डुप्लीकेट है। क्या चाहिए, ओरिजिनल। कैपिटल एक्स कितना है, 0। स्मॉल एक्स कितना है, 3 है। कैपिटल वाई कितना है, 0। स्मॉल वाई कितना है, 5 है। 3,5 था। हाँ जी, सेंटर कितना आया था, 3,5। ऐसे चलो, एक सेंटर निकालने के लिए अगर इतना काम करेंगे तो फिर तो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर वही है कि शॉर्टकट ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ जी, वो भी मेथड ही, पर शॉर्टकट बन रहा है, थोड़ा टाइम कम खा जाएगा आपका, बाकी फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, इस तरीके से सारी चीजें निकाली जा सकती है, चाहे सेंटर निकालो, चाहे वर्टेक्स निकालो, चाहे किसी भी तरीके से। चलिए, अगर वर्टेक्स चाहिए, लो जी वर्टेक्स चाहिए, ये किसका फॉर्मेट है, इसका डायग्राम का क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वलेंट 0। अच्छा, ये है, इधर है वर्टेक्स। अगर ये है तो कैसे आते हैं, x 0 तो y आ जाता, x 0 तो y आ जाता, तो ये कितना बनेगा, 0,5 बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा, 0,-5 बनेगा। अच्छा, 0,5 और 0,-5 क्या है, डुप्लीकेट वर्टेक्स। हाँ जी, ये क्या है, डुप्लीकेट वर्टेक्स है। कितना, 0,5 और 0,-5। अब अपने को क्या चाहिए बच्चों, ओरिजिनल चाहिए। डुप्लीकेट रखो, ओरिजिनल ले जाओ, डुप्लीकेट रखो, ओरिजिनल ले जाओ। हाँ जी, वापस देख लीजिए, x कितना पुट करना है बच्चों, 0 पुट करना है, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25। बिल्कुल बच्चों, इलिप्स ये बनेगा, 1 के बगैर तो इलिप्स बनता ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं है, सब गलत हो गया डेटा। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये कितना हो गया, 0, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। वर्टेक्स कितना, 0,5 और 0,-5। क्या ये सही है, क्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल एक्स है, ये क्या है, कैपिटल वाई है। पहले इसमें मैंने मेंटेनेंस
0,5। क्या करे, इसमें लगाइए। कैपिटल एक्स कितना है 0, ओरिजिनल चाहिए। कैपिटल एक्स 0 कितना आ जाएगा 3। हाँ जी, कैपिटल वाई कितना 5, 5 और 5 कितना आएगा 10। अब बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि एक 3,10 है, दूसरे को -3,10 कर दे या 3,-10 कर दे। अरे गलत चले गए आप, वापस आइए रेंज में। कैपिटल एक्स कितना है 0, स्मॉल एक्स कितना आएगा 3 है। कैपिटल वाई कितना है -5, -5 से -5 खत्म हो गया। अगर 3,10 और 3,-10 कर दिया, अरे गलत हो गया, 3,0 और 3,10, ये फॉर्मेट बनेगा। इस तरीके से लेंथ ऑफ सॉरी आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, एलआर की इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में अगर जाना है तो बन जाएगा। लो जी एक बार फॉर्मेट बनाते हैं। अगर लेंथ ऑफ एलआर की बात करें, किसकी बात सॉरी इक्वेशन ऑफ एलआर की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ एलआर। तो पहले तो डुप्लीकेट बनाओ। अब डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या चाहिए, फोकस चाहिए। डुप्लीकेट फोकस ही बना दीजिए, क्या होता है, ए ही होता है। कौन चल रहा है इधर, बी चल रहा है, तो क्या होगा, बी ही होगा। बी ही होगा तो लो जी क्या बन जाएगा, ये 0, बी ई। बी कितना है 5 है। ई कितना है, ई की अगर बात करें बच्चों, ई आपके पास कितना, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया है, ई बराबर कितना है 4/5 आ गया। तो ये कितना हो गया 0,4। अब बच्चों इसकी इक्वेशन की बात करें, डुप्लीकेट ही बता दीजिए, ओरिजिनल बताने की जरूरत नहीं, डुप्लीकेट ही बता दीजिए। ये कितना है y0, ये कितना है y4। कौन सा y4 है, कैपिटल y4 है बच्चों, कैपिटल y4 है, कैपिटल y4 है। ये लीजिए कैपिटल y4, स्मॉल y कितना है, तो स्मॉल कैपिटल y4 लिखेंगे, या तो y -9 कर लीजिए, या स्मॉल y इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। घबराहट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, लाइन और पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2D के नाम से जो डर है ना, वो डर आपको खत्म करना पड़ेगा। न 2D में दम है, न 3D में दम है, किसी में कुछ दम नहीं। बस आपको लाइन और पॉइंट का कलेक्शन करना है, और सही तरीके से करना है। पॉइंट कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, फॉर्मेट क्या है। अब जब अपन थर्ड वाला सेक्शन पढ़ेंगे, जब वो बड़ी वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, बड़ी वाली में भी यही चीज है, नया कुछ भी नहीं आने वाला वहां पर भी। पर बात यह है कि इनको सेट करना है। वो डायग्राम क्या बनेगा, ऐसे टेढ़ा बन गया। अभी तो इसका एलिप्स क्या है, ध्यान से अगर देखें तो सेंटर आपका 3,5 है। अच्छा, इक्वेशन अगर निकाले मेजर और माइनर की, वो भी निकल जाएगी। तो ये जो डायग्राम बनेंगे ना, इस वाले ऐसे स्टैंडर्ड नंबर सेकंड के जो डायग्राम बनेंगे, वो सीधे बनेंगे, या तो ऐसे रहेंगे या फिर ऐसे रहेंगे। पर ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं रहेंगे। जो पहला वाला जो डायग्राम था वो किस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही रहता था। अब आज ऐसा नहीं है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर जो एक्सिस है ना, समांतर जो लाइन है ना, उनको एक्सिस बनाएंगे, मेजर और माइनर। पूरा फॉर्मेट ये चलेगा, ठीक है। ये पूरा सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। और भी जो पॉइंट बच गए ट्राई करोगे तो निकल जाएंगे। डुप्लीकेट ओरिजिनल, डुप्लीकेट ओरिजिनल। और इसके लिए एक बेहतर तरीका बता रहा हूं आपको, छोटा सा एक काम करना, एक एक क्वेश्चन लेके चलो, सारे नहीं करने, सारे एक साथ करोगे तो क्लियरेंस कभी नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन लो, एक एक फॉर्मेट चलाइए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, क्वेश्चन दे रखे, ठीक है, सीट मिल जाएगी आपको, कल शाम तक सीट भी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको सोल्व करने शुरू करना। पैराबोला के क्वेश्चन अगर नहीं किए तो थोड़ी इसमें दिक्कत आ सकती है, पर इलिप्स और हाइपरबोला दोनों साथ चलेंगे, इसलिए थ्योरी क्लास अभी खत्म नहीं हो रही है, थ्योरी क्लास अभी और चलेगी। ये एक पैटर्न था क्वेश्चन का जो मैंने बीच में आपको बताया। भाई क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे कब, जब हाइपरबोला की क्लास भी खत्म होगी। दोनों कंसेप्ट सेम ही है, दोनों कंसेप्ट सेम ही है, दोनों एक जैसी। और ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। क्या कंफ्यूजन होगा, हाइपरबोला के अंदर सेम चीज ये की यही चलेगी, बस डायग्राम बदलेगा। क्यों बना, किस लिए बना, है एक इलिप्स ही है एक इलिप्स ही है, पर उसके कुछ रीजन की वजह से उसको खोल दिया गया और उसका नाम बन गया हाइपरबोला, ठीक है। तो वो भी एक दो पैराबोलाओं का कलेक्शन ही है, इलिप्स भी एक दो पैराबोलाओं का कलेक्शन ही है, सब कुछ एक ही चीज है, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट देखना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन कल आ जाएंगे, टेलीग्राम पे भी आ जाएंगे और दूसरे नंबर आपके ऐप पे भी आ जाएंगे, पर टेलीग्राम पे आ जाएंगे, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेने हैं वो आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन को तैयार करना, पैराबोला क्वेश्चन आपने नहीं किए, मेरा कोई रोल नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन कीजिए आप, क्वेश्चन करने पड़ेंगे 100 200 लोग 1000 क्वेश्चन निकाल लेते। आप 100 क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रहा हूं, वो नहीं निकाल पा रहे हो। 100 क्वेश्चन वो कर लीजिए, प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम पूछ लीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूं आप प्रॉब्लम पूछो, बाकी सब टीचर ये बोलते हैं कि मैं 4 जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी में से आएगा। अरे गलत है वो, मैं कह रहा हूं कोई सा भी क्वेश्चन ले आइए, आप क्वेश्चन पूछिए आप, ठीक है। तो इलिप्स का और हाइपरबोला का दोनों का मिक्स करके अपन जो बड़ी इक्वेशन बच रही है ना इसमें, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे,
वो करेंगे कब, हाइपरबोला की पूरी यहां तक हाइपरबोला को भी पहुंचाएंगे अपन, फिर एक जो बड़ी इक्वेशन आती है, क्योंकि वो दोनों का कॉमन एक ही रहता है, पैराबोला अलग से होता है और हाइपरबोला अलग से होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।